नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है धुरीना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे ईआरओ भर्ती के रिगार्डिंग। वैसे तो जो ईआरओ भर्ती है इसकी बातें लोग लगभग 1.5-2 साल पहले से कर रहे हैं कि भर्ती आने वाली है, भर्ती अब कब भी आ सकती है। पर जब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो उनका मकसद महज कोर्स बेचना था। उस समय किसी प्रकार की भर्ती की सुगबुगाहट नहीं थी, कोई भी किसी के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी हाल ही में जब इन पदों को वित्तीय स्वीकृति मिलने की बात हुई और जो एक फोटो वायरल हुई चारों तरफ, जो राजस्व अधिकारी और जो अधिशासी अधिकारी के पदों की जो रिक्त पद हैं उनके रिगार्डिंग, तो चारों तरफ ये बात और तेजी से फैलने लगे कि भर्ती आने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब भर्ती वाकई में आने वाली है। वो समय बहुत नज़दीक आ चुका है कि भर्ती अब कभी भी हमारे सामने आ सकती है और एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है ईआरओ की भर्ती। वैसे तो ईआरओ की भर्ती में पोस्ट कम होती है, परंतु पोस्ट सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा होने का मतलब है कि ईआरओ अपने आप में एक बड़ी भर्ती है। पहली बात तो ये। और ईआरओ की जो भर्ती है, समस्या ये होती है कि जब तक भर्ती हमारे सामने नहीं आती तब तक हमारे मन में उत्सुकता ज़्यादा रहती है, कब भर्ती आएगी, कितने पद आ सकते हैं, क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। पर जिस दिन भर्ती आ जाती है, जिस दिन भर्ती का नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आ जाता है, उस दिन सारी चीज़ें सामान्य हो जाती है कि ये लो भर्ती तो आएगी। तो वो वाली बात है कि अभी आपके मन में इस भर्ती को लेकर उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, आपके मन में तैयारी करने का जुनून ज़्यादा है। तो आपको आपके जो मोटिवेशन है इसको लगातार बरकरार रखना चाहिए। और बरकरार रखना अपने आप में अच्छा भी है, क्योंकि जो ईआरओ की भर्ती है, सब इसकी सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि सिर्फ एक एग्जाम और आपको आरएएस के बराबर की जो पोस्ट है वो मिलने वाली है। सिर्फ सिंगल एग्जाम, कोई फिजिकल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेंस एग्जाम नहीं, सिर्फ सिंगल एग्जाम, वनडे एग्जामिनेशन, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाली। वो दौड़ सीधा आप एक अधिशासी अधिकारी और एक राजस्व अधिकारी के रूप में पोस्ट पे चयनित हो। तो कहने का मतलब ये भर्ती है, इसमें कंपटीशन का लेवल अभी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। और कई बार अपने पास समस्या ये होती है प्यारे विद्यार्थियों कि कई बार तो अपने पास एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होते हैं। जब अपने पास एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो समस्या अपने पास ये आ जाती है कि अपन उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते, अपन उस चीज़ को लेकर, उस कार्य को लेकर इतना सीरियस नहीं हो पाते, जिसके कारण जो अपनी तैयारी वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती। अपन ये सोचते हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, ऐसा कर लेंगे, ऐसा इसमें ऐसा हो सकता है। तो अगली ये बात है कि अगर बहुत अधिक अपन को समय मिलता है तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब एग्ज़ाम का ना तो कम समय मिले ना ज़्यादा समय मिले, कि पर्याप्त समय अगर आपको मिलता है तो उसमें कंपटीशन अच्छा होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अब हमको पता है कि आरपीएससी लगभग, जैसे मान लो अब अगर वैकेंसी आती है तो आरएएस की जैसे 29 नवंबर को एग्जाम है, तो दिसंबर के आसपास, आपके दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास ईआरओ के एग्जाम कंडक्ट करवाने की पूरी संभावना है। और वो एक बहुत ही अच्छा टाइम भी रहेगा हमारे साथ तैयारी करने का आपके लिए, कि आप उस टाइम भी अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करोगे। आपके पास टाइम लिमिटेड होगा तो तैयारी भी अच्छे से कर पाओगे। अब कई विद्यार्थियों के मन में होता है कि सर कई स्टूडेंट तो इसमें बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उससे घबराना नहीं है, उनकी तैयारी भी उतनी है जितनी आपकी है। तैयारी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये होता है कि परीक्षा के दिनों में आपकी तैयारी कैसी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ईआरओ की भर्ती है ये एक आरएएस की भर्ती के बराबर है, बिना किसी प्रकार के कोई झंझट के। सिर्फ एक एग्जाम दो, मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन सीधा का सीधा होने वाला है। अब अपन इस थोड़े से सिलेबस की बात करते हैं और इसकी योग्यता की बात करते हैं। तो हम सभी को पता है कि इसमें ग्रेजुएशन आवश्यक है राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी में। और इसमें लगभग कुल कितने अंक का पेपर होता है तो ये अपन एक बार चेक करते हैं कि कितने अंकों का पेपर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी को इसमें पता है कि जो ये भर्ती है इसमें हमारे पास 2 पोर्शन अवेलेबल होते हैं। कितने पोर्शन अवेलेबल होते हैं? 2 पोर्शन अवेलेबल होते हैं। जो पहला जो पोर्शन होगा प्यारे विद्यार्थियों वो सभी में समान होता है। उस पोर्शन में अपन राजस्थान जीके जो अपना है, जो सामान्य इतिहास, राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, मतलब इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बातें आती जो आपकी पढ़ी पड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत इस भर्ती की बात यह है कि इसमें आरएएस जितना, इसमें पीएसआई जितना भी सिलेबस नहीं है। आरएएस और पीएसआई से तो बहुत कम लेवल का सिलेबस है। इसका सिलेबस अपन मान सकते हैं लगभग सेकंड ग्रेड के बराबर इसका सिलेबस है। और मुझे तो लगता है उससे भी कम है इसमें, क्योंकि इसमें सेकंड ग्रेड में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी है, इसमें नहीं है। उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, शिक्षा मनोविज्ञान भी उसमें, पर इसमें नहीं है। कहने का मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो उस एग्ज़ाम में है, इसमें नहीं है।
इसका जीके का सिलेबस एकदम छोटा सा है। वो बोलते नहीं क्या, इत्तू सा सिलेबस है, और इत्तू सा सिलेबस 80 अंक का ये सिलेबस है। कितने अंक का है प्यारे विद्यार्थियों? 80 अंक का ये सिलेबस आपके पास यहाँ है। तो देखते हैं अपन। देखिए इसमें सबसे पहले राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत। अगर मैं टोटल बात करूं तो मुझे इस बात से यह समझ में आता है कि इसमें आपको राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास का जो टॉपिक है वो दे रखा है, वो आपको इसमें अच्छे से पढ़ के जाने होंगे। जिसमें आपको दे रखा है राठौड़ वंश, चौहान वंश, सिसोदिया, कछवाहा वंश, ये सारी बातें दे रखी है। फिर आपको राजनीतिक जागरण, राजनीतिक जागरण का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो कौन से दे रखे हैं? एक तो समाचार पत्र दे रखा है, एक राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका दे रखी है, जनजाति और किसान आंदोलन दे रखे हैं, और देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। कहने का मतलब प्रजामंडल है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, और राजनीतिक जागृति है। ये सारे टॉपिक है, और इसमें कल्चर के कुछ टॉपिक है। फिर आते हैं राजस्थान का भूगोल, जो कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का भूगोल तो लगभग सारी जगह एक जैसा ही रहता है, इसमें कुछ फेर बदल की अपन को आवश्यकता नहीं है। वो कि वो टॉपिक है राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश में उनकी विशेषताएं। फिर अगला है जलवायु विशेषताएं, प्रमुख नदियां व झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, गेहूं की फसलें सारी आगे, जनसंख्या आगे, ऊर्जा संसाधन। कहने का मतलब राजस्थान ज्योग्राफी के इसमें टॉपिक दे रखे हैं अपन को है। फिर अगला आता है भारत, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, इसमें सबसे बड़ा जो बड़ा फैक्टर है इस पूरे एग्जाम में वो है पॉलिटिका। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना है और राजस्थान की पॉलिटी भी साथ साथ में पढ़ने। कहने का मतलब पूरा संविधान लगभग इसमें कवर होने वाला है। यह सबसे बड़ा इसमें सेगमेंट रहता है, जिसमें संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन है, उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएस भी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। उसके बारे में यह आगे भारत की राजनीति, जिसमें आर्टिकल 51 से जहाँ पे राष्ट्रपति शुरू होता है, आर्टिकल 51 है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, ये उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। फिर इसमें आ जाती है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में वो सारी चीजें जो आप हर एग्जाम में पढ़ते हो, वो कि वह राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद है, और इसमें जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं, ये जो सारी चीजें। फिर आयोग दे रखे हैं, एक तो खुद आरपीसी, एक मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयुक्त है। तो ये सारी आपको टॉपिक किस में दे रखे हैं? आपके संविधान वाले पोर्शन में दे रखे। इस एग्जाम में जो ये संविधान का जो ये पोर्शन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, ये अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है। अगली बात पे अगर अपन चले तो इसमें आती है अगली समसामयिक घटनाएं। कहने का मतलब करंट अफेयर से प्रश्न आने वाले हैं। इसमें आपको राजस्थान के भी देखने हैं और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। कहने का मतलब इसमें राजस्थान का करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर और अपने इंटरनेशनल का करंट अफेयर इसमें शामिल है। तो ये वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद में खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां। आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स वाला। इसमें समस्या ये होती है कि वो ऐसे ऐसे इवेंट आपको पूछते हैं उसमें कि मतलब कोई आदमी खेल के आने के बाद में वो हार गया, हार के आने के बाद घर बैठ गया, तो वो कौन आदमी था बताओ। अब ये प्रश्न पता ही नहीं, कोई अगर जीतेगा तब तो पता चलेगा। और इतने घरेलू टूर्नामेंट पूछते हैं कि आप उसके मतलब याद करना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात खेल एवं खेल कूद को तो आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, आरपीएससी के पास इतने ट्रिक है उसके प्रश्न आपके गलत कराने की कि इस टॉपिक में, और प्रश्न भी इस टॉपिक से कम 5 आते हैं। तो जैसे मान लो अगर 5 प्रश्न, 4 प्रश्न जितने भी आपको करंट अफेयर के मिलते हैं, तो उसमें से आप आधे प्रश्न उसमें से सही कर पाओगे खेल कूद वालों में से। तो खेल कूद का टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पोर्ट्स वाला। और ये आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसआई की एग्जाम हो, चाहे आरएस प्री की एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट से आरपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रही है। ये आपका पहला का पोर्शन हो गया, जो है 80 नंबर का पोर्शन। अगला जो पोर्शन हमारे पास है वो है नगर पालिका एक्ट वाला, ये सारी चीजें, ये है 40 नंबर का पोर्शन। इसमें एक तो सारे जो ये अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में जितने भी प्रावधान है वो है। उसके बाद में इसमें यह है राजस्थान की शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं। कहने का मतलब कि शहरी क्षेत्रों में 8 योजनाएं दे रखी है। इसमें कितने योजनाएं दे रखी है? 8 योजनाएं। ये नहीं कि आपको राजस्थान की सारी योजनाएं पढ़ के जानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी योजनाएं पढ़नी है? 8 योजनाएं आपको पढ़ के जानी है। तो इन 8 योजनाओं से आपको क्या कर सकते हो? बहुत ही अच्छे करके जा सकते हो और इनसे प्रश्न भी आएगा। और ये नीचे इन्होंने लिख रखा है पूरा परीक्षा की स्कीम क्या होगी कि 80 अंक का तो आपका पोर्शन ए हो गया, 40 अंक का पोर्शन बी हो गया, 120 अंक के प्रश्न आएंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा? 120 अंक के प्रश्न और 120 अंक की
120 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा। कहने का मतलब 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। एक प्रश्न के लिए आप 1 मिनट मान के चल सकते हो। एक प्रश्न 1 मिनट, 120 अंक 120 मिनट, मतलब 2 घंटे के आसपास का 2 घंटे आपको पूरे पूरे इसमें मिलने वाले हैं। इसमें लिखा गया प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 120 प्रश्न होंगे। कितने अंक के? 120 अंक के, मतलब 1 अंक का 1 प्रश्न, और गलत उत्तर पे आपका 1/3 अंक, 1/3 अंक, मतलब 0.33 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ये बात अगली लाइन में बता रखी है। तो कहने का मतलब कि बहुत ही छोटे सिलेबस के साथ ये बहुत ही एक अच्छी पोस्ट, एक सुनहरा अवसर है सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों के मन में ये होती है कि भाई पोस्ट इसकी इतनी आने वाली है। तो देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी सेक्टर में आप जा रहे हो, किसी भी सेक्टर में, अगर वहाँ पे आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो आपको वहाँ पे रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर भारत जैसे देश की बात करें जो जनसंख्या प्रधान देश है, वहाँ पे आपको कंपटीशन क्वांटिटी में मिलेगा, न कि क्वालिटी में मिलेगा। आप अगर देखोगे तो फॉर्म भरने वाले तो 7-7, 5-5 लाख लोग होंगे, तैयारी करने वाले कितने होंगे? फॉर्म तो इसलिए भर देते हैं कि लोगों का अभी भी ये मानना है कि पता नहीं किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उनसे बड़े बालक, बड़े आदमी इस दुनिया में कहीं निवास करते हैं कि उनका ये मानना है अभी भी कि कहीं न कहीं भाग्य साथ देगा और किसी न किसी एग्जाम में अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो विद्यार्थी फॉर्म की संख्या बढ़ा देते हैं, और संख्या बढ़ाने के साथ डरते हैं कौन से विद्यार्थी? जो तैयारी कर रहे हैं। वो सोचते हैं यार इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहाँ से होगा? इतनी कैलकुलेशन निकालते हैं आधे पौन घंटे चाय की थड़ी पे बैठ के, और लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि इस भर्ती में तो कोई मतलब ही है नहीं, आने जानी नहीं है इस भर्ती में, तो ये छोड़ो और अपना रथ दूसरी तरफ मोड़ लो। पर आपको ये नहीं करना है। आपको जब भी दिमाग में ये बात है तो ये बात ध्यान में रखने की, भारत में कंपटीशन सिर्फ क्वांटिटी में है, क्वालिटी में बहुत कम कंपटीशन है। और ये भी सिलेक्शन ही लाएंगे, कोई तो लाएगा है ना। इन पोस्टों पे जितनी पोस्ट आ रही है, इन पोस्ट पे कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेके आने वाला ही है। तो आपको इसमें क्या करना है? आपकी तैयारी को बहुत मजबूत अच्छे तरीके से करना है। ये अपना सिलेबस के बारे में बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं जो अभी अपने पास जो सूचना आ रही है, जो अपने पास अभी के पास जो अपने अवेलेबल जो डाटा है, अभी जो ये सूचना आ रही है इसमें ये आ रही है कि भाई जो ईओ की पोस्ट है, ईओ के पास 32 तो ईओ की पोस्ट रिक्त है। अभी कितनी पोस्ट खाली है? 32 ईओ की पोस्ट खाली है, और 76 जो नई ईओ के पद हैं वो जोड़ दिए गए। कितने पद जोड़ दिए गए हैं? 76 नए पद जोड़ दिए गए। तो टोटल कितने पद हो गए प्यारे विद्यार्थियों? टोटल लगभग आपको 108 के आसपास आपको ईओ के पद मिलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे पद हैं। कितने हैं? 108 के आसपास। अगली जो है वो है राजस्व अधिकारी आरओ के आपको 52 पद देखने को मिल सकते हैं। और अभी तो नियम ये है कि भाई आपके जो पद है वो भी अधिक संख्या में बढ़ाए जा सकते हैं, जब वो नियम चेंज कर दिया उसके बाद से। इसलिए अगर जब आपकी भर्ती खत्म होने की कगार पे होगी, जब आपका रिजल्ट आने की संभावना होगी, तो हो सकता है कि उस टाइम में 5-10 या 5 या 10-15 पद और इसमें बढ़ जाएं। तो अभी के लिए तो इसमें 108 पद तो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के हैं, और 52 पद आपके राजस्व अधिकारी के हैं। और जो कि मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छे पद है। कितने हैं? बहुत अच्छे पद। लगभग अपन बात करें तो 160 के आसपास पद आने की पूरी संभावना है। और किससे एग्जाम से? सिर्फ एक सिंगल एग्जाम से। सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत इसकी बात है कि एक सिंगल एग्जाम दो और अच्छे से आप अपनी नौकरी करो, वो भी किसके बराबर? लगभग आरएएस के बराबर, जहां पे आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करनी पड़ती है, फिर मेंस है जो कि सबसे बड़ा विस्तृत काम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर भी उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। उसके बाद में आपको कौन सी पोस्ट मिलती है इस बात पे डिपेंड है। अगर आपको आरएएस, प्रॉपर आरएएस मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको सहायक प्रशासनिक सेवा मिलती है तो अलग बात है। तो ये जो पद हैं, ये पद आपके आरएएस के बराबर समकक्ष आपको पद देखने को मिलेंगे। तो इसकी सैलरी अपन को पता 4200 ग्रेड पे है ईओ की, और आरओ की है 4800 ग्रेड पे। तो बहुत से लोग अब कहने का मतलब तैयारी में जुट रहे हैं और कह रहे तो हम आपके लिए बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम आपको बेहतर कैसे दे सकते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं मार्केट में तो बहुत महंगी कोचिंग है, बहुत महंगी फीस के साथ लोग तैयारी करा रहे हैं। कोई लाख रुपए ले रहा है, कोई 70,000, कोई 50,000। वहीं धुरीना प्लेटफॉर्म, धुरीना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो आपके लिए बहुत महज एकदम सस्ते कीमत पर ईओआरओ का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एकदम सस्ती कीमत पर वो ईओआरओ का कोर्स आपके लिए होगा, कम प्राइस पर, जिसकी प्राइस एकदम नॉमिनल चार्ज रखा है कि भाई इतने प्राइस तो अपन को रखनी ही चाहिए अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी सुभाष सर के द्वारा आपके लिए जो ये कोर्स है ये लॉन्च किया गया है ईओआरओ का कोर्स है, जो कि लाइव है
और सब्जेक्ट का और रिकॉर्डेड है। कितने हैं? जीके का तो लाइव है और सब्जेक्ट रिकॉर्डेड आपको इसमें कोर्स मिलेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोर्स कितने रुपए में होगा प्यारे विद्यार्थियों? ये कोर्स होगा महज 1499 रुपए में। कितने रुपए में होगा मैं अभी बता देता हूँ। 1499 रुपए में है। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए और अवेलेबल है। आज 4 तारीख हो गई है, सॉरी 5 तारीख हो गई है, तो मैं ऐसे मान लो कि आप शाम 5 तारीख 12 बजे तक हो सकता है। उसके बाद में इस कोर्स का क्या है कि जो प्राइस है वो हाइक हो जाएंगे। इसलिए आपसे ये है कि जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। ये कोर्स में आपको इसके साथ क्या क्या फैसिलिटी और मिलेगी, इसमें आपको बुक भी मिलेगी। 1499 तो फीस है और इसी के साथ कोर्स के साथ बुक फ्री है। 1499 आपको किताबें और फ्री दे रहे हैं। अगर आप मार्केट से किताब लाते हो तो कम से कम 400-500 रुपये तो किताब के हो गए। अगर 500 रुपये भी 600 रुपये 300 रुपये की भी 2 किताब माने तो 600 रुपये तो सिर्फ किसके हो गए? अपने इसके किताबों के हो गए। फिर बचते कोई 900 रुपये, तो कोर्स आपको लमसम 900 रुपये के आसपास पड़ेगा किताबों के सहित 1499 में। तो आपको जो ये कोर्स है ये 1499 रुपये में अभी मिल रहे और ये ऑफर अभी के लिए ही है। उसके बाद में प्राइस हाइक हो जाएगी क्योंकि स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर फीस थोड़ी सस्ती रखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे बहुत अधिक पेमेंट बहुत अधिक फीस पे नहीं कर पाते हैं। फिर इसलिए मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड किया गया कि कोर्स है वो आपको बहुत सस्ती कीमत पे, बहुत अच्छी कम कीमत पे, नॉमिनल एक प्राइस पे दिया जाए। इसीलिए 1499 में इसकी प्राइस रखी गई है। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप धुरीना के जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ से इस कोर्स को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम और नई ऊंचाई प्रदान कीजिए। एक दो बातें और बता दूं। अभी अपनी धुरीना के इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे भी फ्री इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। एक तो अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 10 बजे से मुकुल सर के द्वारा, तो आप लगातार उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास। और दूसरी मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूँ अपने इसकी भारतीय जो भूगोल है, भारत का भूगोल है, अपनी लगभग 15 क्लास हो चुकी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। वहाँ से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बोर्ड पे लिख लिख के समझा रहा हूँ और धीरे धीरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रेगुलर उसके नोट्स बना रहे हैं। और जब अपना भारत का भूगोल पूरा होगा तो आपके पास एक बेहतरीन, एक बेतरतीब, एक बहुत अच्छे, जिसे हम बोल सकते हैं सुदृढ़ एक नोट्स होंगे जो आपको आने वाली हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी अपन इसमें 2 इनिशिएटिव और शुरू करने वाले हैं। एक तो जो एसआई की एग्जाम है उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली का फ्री इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पे, और एक अपन इसके रिगार्डिंग एक क्लास और आपके लिए शेड्यूल कर रखेंगे। वो आपके लिए सरप्राइज होगा कि कौन सी क्लास होगी, वो आपको 1-2 दिन में इंफॉर्मेशन दे के बता दिया जाएगा। अभी के लिए आपसे अब विदा लेते हैं। आपको जो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं धुरीना के प्लेटफॉर्म से। और जो फ्री क्लासेज है 10 बजे मुकुल सर की क्लास होती है करंट अफेयर की, और शाम 5 बजे से लाइव मेरी क्लास होती है जो कि भारत के भूगोल की क्लास होती है। आप उसको अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करना चाहो तो आप क्लास जब रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसा काम, ऐसा कार्य पढ़ भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। और आने वाली एग्जाम में मैं आपको वापस यही मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे ये बताता हुआ कि अपनी यूट्यूब की फ्री क्लास से कौन से एग्जाम में कितने प्रश्न आ रहे हैं भारत के भूगोल में। तब आपको यकीन होगा कि वाकई में जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो कम से कम 15-16 अपनी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। आप एक बार कंटेंट को चेक कीजिए। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में लगभग अपन ने 7 से 8 क्लास लिए, मतलब 8-9 से 9 घंटे में अपन ने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ा है। तो आप देख सकते हो अपन ने कितनी अच्छे से पढ़े हैं चीजें। अपन ने प्रायद्वीप पठार पढ़ रहे हैं, तो आप उन क्लासों को भी देखिए। आप करंट अफेयर वाली क्लास भी ले सकते हो और ईओआरओ का अभी जो बैच है ये आप ले सकते हो। अभी इसकी प्राइस 1499 है और ये बहुत ही जल्दी इसकी प्राइस में बढ़ोतरी होने वाली है महज 24 घंटों के बाद में। तो आप जल्दी करिए और ये कोर्स को खरीद सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।